नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त गौरव यादव आज आपके साथ रसायन विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। इसका भाग एक है और जो हमारा ये बैच है, ये टारगेटेड यूपी पैट का जो नोटिफिकेशन आया उसके लिए है। और साथ ही साथ यूपी से संबंधित जितनी भी एग्जामें हैं उसके लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस है या अदर एग्जाम्स हैं। आप एनडीए सीडीएस के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें ये चीजें नहीं आती, उसमें भी आती हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो है यूपी पैट को लेकर के है। तो देखिए, केमिस्ट्री केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। उत्पत्ति, जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, वो एक ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किस भाषा के? ग्रीक भाषा के शब्द। और शब्द का नाम क्या है? कीमिया। जो क्या है? उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द कीमिया से, और जिसका अर्थ क्या है? जो पदार्थों से संबंधित है, जो पदार्थों से संबंधित है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? जो पदार्थ हो, पदार्थ का मतलब जैसे कोई ठोस पदार्थ है, कोई तरल पदार्थ है, कोई गैसीय रूप में है। जो पदार्थ हो उनके गुणों, उन पदार्थ के जो गुण हैं या अवगुण क्या है, गुणों, संरचना और पदार्थ की संरचना क्या है, और उनके बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं, जो दो पदार्थों के बीच जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं का अध्ययन करता है। क्या रसायन विज्ञान में क्या है? जो पदार्थों, उनके गुणों, संरचना और उनके बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। जनक कौन है? केमिस्ट्री के जनक, जिसे कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के पिता, तो वो है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर। इनका एक सिद्धांत था क्या? द्रव्यमान का संरक्षण। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, द्रव्यमान का संरक्षण। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि केमिस्ट्री के फादर कौन है, और ये इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो उत्पत्ति किससे? कीमिया से। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। फादर कौन है? एंटोनी लेवेसर। और इनका सिद्धांत क्या है? तो क्या है? द्रव्यमान का संरक्षण। पदार्थ। अब देखिए, पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरते हैं, जैसे गैस है, तेल है, डीजल है, ये क्या है? पदार्थ है। जो स्थान घेरती है एवं उसका द्रव्यमान होता है। जो पदार्थ स्थान घेरता है उसका एक द्रव्यमान होता है निश्चित। अवस्था। अब पदार्थों की अवस्था क्या है? पहली अवस्था है ठोस। ठोस में जैसे लकड़ी है, धातु है, ठोस है। दृढ़ होते हैं, दृढ़ का मतलब मजबूत होते हैं, जैसे लकड़ी है, धातु है, कोई सरिया है। तो ये क्या है? ये धातुएं हैं और ये मजबूत हैं। अगला है तरल। तरल का मतलब जो प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित का मतलब जो बहते हैं, जैसे पानी है, तेल है, डीजल है, पेट्रोल है। अगला है गैस, जो फैलकर जगह घेरते हैं। गैस का मतलब जैसे आपकी एलपीजी है जो घरों में यूज होती है, पीएनजी है, सीएनजी है जो गाड़ियों में यूज होती है। अगला है प्लाज्मा। ये आयतित गैस है, जैसे हमारे अंदर भी कहते हैं ये रक्त का थक्का या प्लाज्मा है, प्लाज्मा थेरेपी होगी। आपने कई बार ये सुना होगा मेडिकल साइंस में, प्लाज्मा थेरेपी वगैरह। आयतित गैस है। पदार्थ की फोर्थ अवस्था है, ये कोई पदार्थ है उसकी चौथी अवस्था है। इसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन, आयन और तटस्थ परमाणु या अणु होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपने ये सब पढ़े होंगे, नियॉन वगैरह गैसें होती हैं। तो ये चौथी होती हैं। उदाहरण सूर्य है, आकाशीय गैस है, जैसे सूर्य और आकाशीय गैसें हैं हमारे तमाम। लिथियम, मीथियम, मीथेन, और ये है जो है तमाम गैसें इस प्रकार की। और पांचवा क्या है? बॉस आइंस्टीन कंस्टेंट। बॉस आइंस्टीन कंस्टेंट, ये पांचवा आपने थोड़ा अभी सुने होंगे, लेकिन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, बॉस आइंस्टीन कंस्टेंट। अत्यधिक ठंडा रूप। अत्यधिक ठंडा रूप, जैसे 273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब अत्यधिक ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जैसे अब जुड़े होते हैं, जैसे भौतिक वर्गीकरण। अब इसको हम देखिए, हमने इसको बॉस आइंस्टीन कंस्टेंट, इसको जो 273 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होते हैं, इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में आते हैं ठोस, द्रव और गैस। भौतिक वर्गीकरण में क्या आते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान से देख लेना, जगह कम पड़ गई थी इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? शुद्ध पदार्थ जैसे तत्व हैं, धातु है, कोई धातु है, सोना चांदी वगैरह, कोई उपधातु है, कोई अधातु है जो अधातु से अलावा है, जैसे लकड़ी है, पेट्रोल गैस वगैरह है। कोई उपधातु है, मतलब धातु के छोटे छोटे कण है, वो उपधातु आ जाती। अब एक यौगिक कंपनी होती है जिसमें क्या आते हैं? कार्बनिक, अकार्बनिक, आपने पढ़ा भी होगा, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन इंटर में। फिर आ जाता है जो है ग्रेजुएशन में आएंगे तो कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक रसायन। ऐसे ही बिस्मांगी, तो जो मिश्रण वगैरह होते हैं, कई चीजों के मिश्रण बनाए जाते हैं, केमिस्ट्री में आपने बहुत पढ़ा होगा। तो उस तरीके से आज की क्लास हम यहीं से लेंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट बनाने का मतलब है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लिखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और क्लास लेने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। साथ साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट करना ना भूलें। जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां कमेंट जरूर करें, और जिस पर वीडियो आपको चाहिए उसके लिए कमेंट करें। इसके साथ आप सभी का धन्यवाद, और इसको नोट जरूर करते जाएं। जब भी मैं पढ़ाऊं तो साथ साथ नोट जरूर करते जाएं। धन्यवाद।